ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, हम आज आपको पुरुषोत्तम मास में से 28वें अध्याय की कथा को सुनाएंगे। कल 27वें अध्याय में हमने सुना कि एक बानर पुरुषोत्तम मास में अमावस्या के से 3 दिन स्नान करके भगवान के धाम को कैसे चला गया। इतना पुण्यात्मा, इतना पुण्य फल देने वाला यह पुरुषोत्तम मास है। अतः इस पुरुषोत्तम का सभी को व्रत करना चाहिए, जितना भी जिनसे बन सके जप करना चाहिए, दान देना चाहिए। और पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम की कथा के साथ श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामायण की कथा आदि आदि कथा भी सुननी चाहिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदरणीय भक्तजनों, अब हम 28वें कथा को श्रवण करते हैं। श्री नारायण ने कहा कि हे नारद जी, चित्रगुप्त के वचनों को सुनकर और धर्मराज के वचनों को सुनकर चित्रगुप्त अपने योद्धाओं से बोले, यह करदप सर्वप्रथम तो घोर लोभ से ग्रसित हुआ, फिर इसने पाप करना प्रारंभ कर दिया। अतः यह पहले प्रेत योनि में जाएगा, पुनः बानर योनि में आकर बानर शरीर धारण करे। तत्पश्चात हम इसे अनेकों प्रकार के नरक में जो यंत्रणाएं हैं यानी दुख हैं वो देंगे। हे सुभट गणों, धर्मराज के यहाँ यही पद्धति उचित आवश्यक है। इस प्रकार चित्रगुप्त जी का यह आदेश प्राप्त होने पर उनके भयानक सुभट गणों ने चित्रगुप्त के आदेश को तत्काल माना और उस ब्राह्मण को मारते पीटते हुए प्रेत योनि में डाल दिया। तब वह ब्राह्मण प्रेत गति को प्राप्त करके उस निर्जन वन में भूख और प्यास से व्याकुल होकर यत्र तत्र विचरने लगा। दीर्घ समय तक यानी बड़े लंबे समय तक प्रेत योनि के अनेकों कष्ट भोग कर पुनः फलों की चोरी के अपराध में इस पाप कर्मवश बानर योनि को प्राप्त हुआ। जम्मू खंड के रमणीय मनोहर कालंजर पर्वत पर सुंदर शीतल जल तथा छाया एवं फलों से परिपूर्ण देवराज इंद्र द्वारा निर्मित एक उत्तम कुंड है। यह कुंड मानसरोवर के तुल्य पवित्र है, सत्पुरुषों द्वारा समस्त पापों का नाश करने वाला है। यह देव दुर्लभ कुंड मृग तीर्थ के नाम से विख्यात है। इसमें श्राद्ध करने से पितृगणों को सद्गति प्राप्त हो जाती है। इस मृग तीर्थ में देवगण दैत्यों के भय से मृग का रूप धारण कर भय रहित होकर निवास करते हैं और स्नान करते हैं। इस कारणवश विद्वान लोग इसे मृग तीर्थ कहने लगे।
मानव शरीर प्राप्त करके वह ब्राह्मण करदप वहां पर फलों की चोरी करने के पाप से सर्वप्रथम तो वह प्रेत बना, फिर प्रेत के बाद वानर योनि को प्राप्त हुआ। देवर्षि नारद ने कहा, तीनों लोकों को पवित्र करने वाले रमणीक मृग तीर्थ में पाप समूहों से ग्रसित वह वानर कैसे निवास करता था। हे प्रभु, तपश्रेष्ठ कृपया मेरे इस संशय का निवारण कीजिए, क्योंकि आप जैसे श्रेष्ठ गुरुजन अपने शिष्यों से कोई भी विषय को गोपनीय नहीं रखते, सब बात बता देते हैं। तब श्रेष्ठ नारायण भगवान देवर्षि नारद का यथा उचित सत्कार करके बोले। श्री नारायण ने कहा, हे नारद जी, एक चित्रकुंडल नाम का धर्मात्मा श्रेष्ठ वैश्य था। उसकी तातका नाम की पतिव्रता पत्नी थी। दोनों पति पत्नी ने श्रद्धा भक्ति सहित पुरुषोत्तम मास का व्रत किया और उसका अच्छी प्रकार पालन किया। जब श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हुए उन दोनों को 1 महीना पूरा हो गया, तब व्रत मास के अंतिम दिवस पर उसने पत्नी सहित श्रद्धा भक्ति पूर्वक व्रत का उद्यापन किया। चित्रकुंडल ने पुरुषोत्तम मास व्रत का उद्यापन करने के लिए वेदों शास्त्रों के मर्मज्ञ यानी जानने वाले ब्राह्मणों को पत्नी सहित बुलाया। हे देवर्षि, धन लोभी करदप भी उस समय ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था ना, उसके पहले जन्म की बात है। पुरुषोत्तम मास का उद्यापन करने के पश्चात चित्रकुंडल वैश्य के घर पर आया हुआ था। अनेकों बड़े महादानों से उन ब्राह्मण दंपतियों को प्रसन्न किया। उन दोनों ने वैश्य ने और संतुष्ट और प्रसन्न हुए वे ब्राह्मण बार बार उनको आशीर्वाद देते थे। उन्होंने उनको भूमि का दान दिया, दक्षिणा दिए, आदि आभूषण दिए, वस्त्र दिए, घर दिए, अत्यधिक उन्होंने दान दिया। तथापि वह अत्यंत लोभी करदप वैश्य चित्रकुंडल के सामने रुदन करता हुआ खड़ा हो गया और अति विनम्र स्वर में गदगद वाणी से बोला, हे वैश्य, हे चित्रकुंडल, हे भगवान के भक्त, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि विधान सांगोपांग रूप में पालन किया है। आप के समान इस व्रत का इस भूलोक में अब तक किसी ने भी पालन नहीं किया है। आप महान, धन्य और कृतार्थ हैं तथा सौभाग्यशाली हैं कि जो श्रद्धा भक्ति सहित आपने इस पुरुषोत्तम भगवान के व्रत का पालन किया। आपके माता पिता धन्य हैं और आपकी पतिव्रता पत्नी भी धन्य है, जो उन दोनों को आप जैसा भक्त पुत्र प्राप्त हुआ है। इस प्रकार यह पुरुषोत्तम मास भी धन्य है, जिसके पूजा का आपने विधि विधान से पालन कर मनुष्य इस लोक तथा परलोक को भी प्राप्त कर जाते हैं। इस लोक में धन धान्य से संपन्न प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करके अंत में वैकुंठ धाम चले जाते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, आपकी इस पूजा को देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। निसंदेह आपने यह एक महान कार्य किया है। आपने प्रसन्न होकर दूसरे ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया है। हे वैश्य श्रेष्ठ, आप मुझ दुर्भाग्य पीड़ित को क्यों नहीं धन देते हैं। करदप द्वारा इस प्रकार अति याचना को सुनकर वैश्य चित्रकुंडल ने उसे भी धन दिया। तब उस धन को उस कृपण करदम ने भूमि में गाड़ दिया। करदप ने वहां पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा देखी थी तथा धन के लोभवश पुरुषोत्तम मास की बड़ी प्रशंसा की थी। पुरुषोत्तम मास पूजा के दर्शन से और महात्म्य सुनने से, कथा सुनने से तथा पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति के
पुण्य बल से उसे धन लोभी होने पर भी पुण्य क्षेत्र मृग तीर्थ प्राप्त हो गया, इसलिए उसका जन्म इस बानर योनि में इस मृग तीर्थ में हुआ था। तब भगवान नारायण बोले, दर्शन द्वारा स्तुति करने से तथा धन लोभवश इस मास व्रत के प्रति आकर्षित होने पर उस दुष्टमती बानर को उत्तम तीर्थ का सेवन प्राप्त हुआ। हे विप्रगणों, श्रद्धा भक्ति सहित यदि कोई पत्नी सहित इस व्रत का पालन करें तो उसके पुण्य फल का वर्णन अवर्णनीय है, क्योंकि उसके पुण्य फल का वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवर्षि नारद ने कहा, हे ब्राह्मण, उत्तम वृक्षों से सुशोभित सुंदर शीतल जल से परिपूर्ण सघन छाया वाले वन में उसके रहने का क्या प्रयोजन है, इसे स्पष्ट बताइए। श्री नारायण ने कहा, हे देवर्षि नारद, ध्यान से सुनो। तुम सुनने की इच्छा रखते हो, इसलिए तुम्हें बताता हूँ। इसमें कुछ निमित्त हैं जिसके श्रवण करने से समस्त पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण अर्थों और फलों को देने वाले श्री दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र सीताराम जी की जय हो। सागर में सेतु बांधकर दुष्ट दशानन का विनाश किया। भगवान राम ने एक विभीषण को छोड़कर समस्त असुरों का वध किया था, यानी कि जो युद्ध के लिए आए थे, एक भी दैत्य नहीं छोड़ा था। पुनः अग्नि परीक्षा लेकर जगत माता जनक नंदिनी सीता को ग्रहण किया था। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्रादि देवगण रावण वध से प्रसन्न होकर बोले, हे राम वर मांगो। जब देवता लोग उनको दर्शन भगवान श्री सीताराम के दर्शन करने के लिए आए, देवता बड़े प्रसन्न होकर बोले, हे रामचंद्र जी, हमसे कोई वर मांगिए। इस पर भक्त भयहारी, भक्तों का दुख दूर करने वाले भगवान राम ने कहा, हे देवगणों, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यहाँ राक्षसों द्वारा जो शूरवीर बानर मारे गए हैं, उन्हें आप हमारी सहमति से अमृत दृष्टि करके जीवित कर दें। तब देवताओं ने एवमस्तु कहकर ब्रह्मा शंकर एवं इंद्रादि देवगणों ने अमृत वृष्टि करके उन बानरों को जीवित कर दिया। तत्पश्चात वे समस्त योद्धा बानर वीर जीवित हो गए और अनंत काल तक की दीर्घ निद्रा से जागृत हुए, ऐसा उनको प्रतीत हुआ। पुनः श्री रामचंद्र जी की जय हो, सीता माता की जय हो, ऐसा कह के अपने चारों तरफ बैठ गए रामचंद्र जी के। और समस्त बानर समूह अत्यधिक प्रसन्न मन होकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर प्रसन्न मुख श्री राम श्री सीता जी सहित बोले। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुग्रीव, हे पवन सुत मारुति, हे अंगद, हे जामवंत, हे ताराजल, समस्त बानरों सहित आप लोग ने मित्र धर्म निभाया। समस्त कार्य के आप सब इन बानरों को अनुमति दो, जिससे आप लोगों की अनुमति प्राप्त कर ये बानर जहाँ भी निवास करें वहाँ के वृक्ष पुष्पों और फलों से परिपूर्ण हो जाएं। भगवान ने बानरों को ऐसा आशीर्वाद दिया और कहा कि जो बानर जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ के वन, जिस वन में ये निवास करें, तो वहाँ पुष्प फल फूल पानी हमेशा बना रहे, सरिता मृद जल वाली हो और सरोवर शीतल तथा स्वच्छ जल वाले हों, इनको कोई भी मना न करे। मेरी आज्ञा से समस्त बानर प्रस्थान करें। अतः भगवान राम के प्रभाव से जहाँ भी वन में बानर जाति प्राणी निवास करते हैं, वहाँ वन में मृदु यानी मीठा जल वाली नदी तथा उत्तम सरोवर होते हैं। फल पुष्प इत्यादि से सुंदर वृक्ष लदे रहते हैं। तथापि अदृश्य पूर्व जन्म कृत्य सुख दुख जहाँ जहाँ भी प्राणी वास करता है, वहाँ
अवश्यमेव आते हैं। जैसे जिसके कर्म होते हैं वैसे ही उसको जगह भी मिलती है, क्योंकि कर्म भोग अवश्य भोगना पड़ता है। यह वेद वाक्य है। भगवान नारायण ने कहा, पुनः वहाँ यह लालची बानर पर्वत के समान वृद्धि को प्राप्त करता हुआ सुधा और भूख से व्याकुल होकर वन में विचरने लगा। तभी अपने जन्मजात रोगवश अर्थात मुख में उत्पन्न हुई पीड़ा से व्याकुल हो गया। इसके मुख में एक रोग हो गया, उसके मुख में व्रण हो गए तथा दिन रात रक्त प्रवाहित होने लगे, यानी कि उसके मुंह के अंदर कुछ दाने हो गए, वह बार बार पकते थे, उनसे रक्त निकलता था। तीव्र मुख के दर्द से यह एक जगह पर नहीं रहता था, न फल खा पाता था और बानर होने के कारण चंचलतावश वृक्षों से इधर उधर कूदता रहता था और फलों को तोड़कर वृक्षों से नीचे फेंक लेता था, क्योंकि इससे तो खाए नहीं जाते थे और बड़ा व्याकुल होता था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर भागता दौड़ता रहता था। घोर पीड़ावश उसे मृत्यु जीवन से भी अधिक सुखकर प्रतीत हो रही थी। इसी क्रम में एक समय वह वृक्ष से पृथ्वी पर गिर पड़ा और दुखी होकर करुण क्रंदन करने लगा, यानी रोने लगा। शरीर टूट जाने के कारण वह जल रहित मत्स्य के समान तड़पता रहा। अब उसका जल पीने के लिए भी कैसे जाए, उसका शरीर जो था हड्डियां टूट गई थी और यह तड़पता रहा। तब स्थिर शरीर और मुख भी इसका गल गया था। बानर प्यास से व्याकुल हो गया, उसके सभी दांत मुख के रोग के कारण गिर गए थे। पूर्व जन्मकृत पापों के कारण उसे ऐसा दुख सहना पड़ा। इस प्रकार प्रतिदिन वह निराहार रहने लगा। इस अवधि में देव भगवान की कृपा से देव योगवश पुरुषोत्तम मास आ गया। वह इस पुरुषोत्तम मास में भी इसी प्रकार शीत बात एवं पीड़ा व्याधि पीड़ित बना रहा। एक समय वह बहुत समय तक वन में सघन इधर उधर घिसड़ घिसड़ कर जा रहा था। वह बानर एक जल के कुंड के समीप पहुंचकर जल पी रहा था। तब सुधा से व्याकुल हुआ बानर अत्यधिक चंचलता से ऊंचे वृक्ष पर जैसे तैसे चढ़ गया। उसे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए बीच में एक कुंड आ गया। कई दिनों से निराहार रहने और दुर्बल शरीर और स्थिर शरीर वाला वह बानर कुंड के तट पर एक उसके भाग में गिर पड़ा। इस प्रकार दशमी तिथि से 4 दिन तक उस बानर को उस पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते बीत गए। अब वहीं पर वह लोटपोट करने लगा। पानी में रहकर उसे थोड़ी पीड़ा कम होती थी। 5वें दिन मध्याह्न काल में उस तीर्थ जल से भीगे शरीर वाले बानर का प्राणांत हो गया। तब वह शरीर त्याग कर तथा समस्त पापों से मुक्त होकर तत्क्षण दिव्य आभूषणों से भूषित होकर दिव्य शरीर प्राप्त करके नील कमल तुल्य श्याम वर्ण करोड़ों रतिपतियों के समान सुंदर प्रकाशवान रत्न जड़ित क्रीत कुंडल मनोहर मत्स्य कुंडल सहित पवित्र पीतांबर तथा कटी में रत्न जड़ित और सुशोभित बाजू बंद कंगन अंगूठी हार इत्यादि अलंकारों से अलंकृत हो। नीलवर्ण सुंदर वक्र केशों से सुशोभित यानी घुंघराली अलखों से सुशोभित मुखाकृति वाला हो गया। तत्क्षण वैष्णवों युक्त विमान के आने पर जिसमें भेरी मृदंग वेणु वीणा इत्यादि के मधुर स्वर हो रहे थे, देव स्त्रियां नृत्य कर रही थी, गंधर्व गाना गा रहे थे। ऐसे मनोहर विमान को बड़भागी दिव्य कायाधारी बानर देखकर चकित होकर वह कहने लगा, मुझ
पातकी को यह सुख कैसे प्राप्त हुआ? यह विमान सुख तो किसी पुण्यात्मा को प्राप्त होना चाहिए। एक देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत छत्र लगाई थी। 2 प्रसन्न मुख अप्सराएं चंवर डुला रही थी, तो कोई हाथ में गंगा जल से भरी झारी लिए खड़ी थी, कोई उसके सम्मुख नृत्य गान कर रही थी। ऐसे चमत्कारी दृश्य को देखकर वह जड़वत हो गया। वह विचारने लगा, यह क्या है? मुझ दुष्ट पापात्मा को यह सब कैसे प्राप्त हुआ? मेरा कोई पुण्य नहीं है जिससे हरि भगवान का परम पद प्राप्त हो। श्री नारायण ने कहा। इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए करदप ने दिव्य सुख से अल्प रूप उस विमान को देखकर आश्चर्य किया। तब हरि दूतों ने उसका मन का भाव यानी मतंक समझकर करबद्ध सविनय बानर शरीर त्यागते हुए उस करदप से कहा। अब क्या कहा? कल की कथा में ये सब हम सुनेंगे। अब आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। इति श्री बृहद नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मने श्री नारायण नारद संवादे करदपो उपाख्याने कपि जन्म विमान गमनम नामाष्ट विशोध्याय समाप्तः। ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, अब हम कल 29वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं।